अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ फिजिकली और आज आप लोग के लाई हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो और ये लेटेस्ट ही है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है यूएसए विल हिट इंडियाज रॉ विद सैंक्शंस। नो इंडियन विल एक्सेप्ट इट। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आपने थंबनेल पर बिल्कुल ठीक पढ़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस बात पर बातचीत शुरू हो चुकी है कि क्या भारत की रॉ, जी हां, हम यहां पर भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात कर रहे हैं। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत की रॉ पर सैंक्शंस इंपोज कर देगा? आप देखोगे ग्लोबल मीडिया भी इस टॉपिक को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि यूएसए के रिलीजियस फ्रीडम पैनल ने अपनी सरकार को अर्ज किया है कि जल्द से जल्द भारत को दंडित करिए। इंडिया की जो एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी है रॉ, इन पर आप सैंक्शंस इंपोज करिए। अब यहां पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? डोनाल्ड ट्रंप की धमकी वैसी आ चुकी है कि 2 अप्रैल को ये टैरिफ लगा देंगे पूरी दुनिया पर, इंक्लूडिंग द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में बहुत सारे टैरिफ्स अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे कम कर दिए हैं और अब तो जो गूगल पे जो टैक्स था 6% का, वो भी कम कर दिया है। हम लोग हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को देखे एज ए फ्रेंडली नेशन। और अब इसी बीच ये न्यूज आ जाती है कि यूएससीआईआरएफ कह रही है कि रॉ पर सैंक्शन इंपोज करो। वेल, यहां पे आपको ये समझना होगा, अभी जो रॉ पे सैंक्शन लगाने वाली बात है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट नहीं करी। यूएस गवर्नमेंट में लंबे समय से एक बॉडी है यूएससीआईआरएफ। ये हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और यूएस गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है अपनी तरफ से कि इनके हिसाब से ये कंट्रीज हैं यहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज, इन पर अत्याचार हो रहे हैं, या फिर ये कंट्री यूएस के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है, यूएस में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। तो यूएस गवर्नमेंट को इन कंट्रीज को दंडित कर देना चाहिए। बाकी इन दी एंड देखिए, यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि यूएस सीआईआरएफ की बात ये सुने या ना सुने। और यूएस सीआईआरएफ की फुल फॉर्म यहां पे आप देख पाओगे, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये लोग भारत के पीछे पिछले कई सालों से पड़े हैं। किसी ना किसी इशू को लेकर जो बाइडेन के पास, इवन डोनाल्ड ट्रंप के पास ये रिपोर्ट लेकर पहुंच जाते थे। ये बॉडी वैसे ऐसा भी नहीं है कि कई दशकों पुरानी है। इसको 1998 में बनाया गया था, तो ऐसा नहीं है कि 60-70 साल से बॉडी काम कर रही है। रिलेटिवली रिसेंटली ये बॉडी बनी है कंपेयर टू द हिस्ट्री ऑफ यूएस। और रिसेंटली इन्होंने अपनी ग्लोबल रिपोर्ट करी रिलीज, उसमें भारत का भी मेंशन था। और इसमें लोगों ने यह कह दिया कि भारत में जो अल्पसंख्यक है इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो ट्रीटमेंट है ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, दिस इज वर्सनिंग। और इसलिए इन्होंने यूएस गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि भारत को एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ना बुलाइए, क्योंकि यहां पर रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशन हो रही है। और आप लोग अगर इनकी रिपोर्ट पढ़ोगे ना, तो यहां पर इन्होंने ये 3 लिस्ट बना रखी है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। मतलब कि ये यहां पर कह रही है यूएस गवर्नमेंट को कि इन कंट्रीज को तो पक्का दंडित करो। नीचे स्पेशल वॉच लिस्ट के इन कंट्रीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पर क्या होगा। और फिर फाइनली एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ये जो एंटिटी ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है, ये यूजुअली आतंकवादी संगठन होते हैं। यहां पर इंटरेस्टिंगली आप नोट करना, जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये सब यहां पर मिसिंग है। इनका फोकस प्राइमरली उन्हीं एंटिटीज पे होता है जो या तो यूएस या फिर इजराइल को खतरा पहुंचाते हैं। और इधर आप देख पाओगे कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में इन्होंने पाकिस्तान को डाल रखा है, रशिया को डाल रखा है, चाइना को डाल रखा है, भारत को डाल रखा है, और कई और देश यहां पे आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, वियतनाम। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये सब देश हैं जहां पर आज के समय रिलीजियस माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं और यूएस गवर्नमेंट को इन्हें दंडित करना चाहिए। नाउ बाकी कंट्रीज के केस में ना यही लिखा है कि सरकारों पर प्रेशर डालो, कुछ सैंक्शन डालो। इंडिया के केस में इन पर्टिकुलरली इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का, ये बोलकर कि इनके हिसाब से, अगेन इनकी रिपोर्ट में इन्होंने ये सब बातें बोली है कि रॉ के एजेंट यूएसए में आए थे और एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को मारने की कोशिश करी। ये गलत है, यूएसए की जमीन में ये कर नहीं सकते। तो इसके रिस्पांस में यूएस को भारत की रॉ को बैन कर देना चाहिए, उन पर सैंक्शंस इंपोज कर देने चाहिए। इधर आप देख पाओगे इस रिपोर्ट में ये है भारत का सेक्शन, और ये जो पैराग्राफ का पार्ट है यहां पे आप नोट कर पाओगे, ये रॉ की बात करते हैं। ये लोग यहां पर कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिपोर्टिंग
और इंटेलिजेंस फ्रॉम द कनेडियन गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं कि कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमको इनपुट्स मिले हैं, तो हम ये चीज यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इन दोनों ने एलिगेशंस लगाए हैं लिंकिंग एन ऑफिशियल in India's research and analysis wing and 6 diplomats to the 2023 assassination of an American Sikh activist in New York। पन्नू की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये लोग ना सिर्फ एक रॉ ऑफिसर, 6 डिप्लोमेट्स की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, और नीचे यहाँ पर लिखा है रिकमेंडेशंस टू द यूएस गवर्नमेंट। इनको क्या करना चाहिए, यूएस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सीधा सीधा इंडिया को डेजिग्नेट करो एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। नीचे लिखा है कि टारगेटेड सैंक्शंस इनके हिसाब से लगाने चाहिए ऑन इंडिविजुअल सच एज विकास यादव एंड रॉ। ये कह रहे हैं विकास यादव जो रिसेंटली जिन पे आरोप लगे थे कि उन्होंने पन्नू को मारने की कोशिश करी थी, उन पर भी सैंक्शंस की डिमांड कर रहे हैं, रॉ पर भी। और साथ ही साथ जो भी इनके कोई भी एसेट्स है, रॉ के कोई भी एसेट्स है, यूएसए में बैंक अकाउंट है, कुछ भी ये काम कर रहे हैं, सब कुछ फ्रीज कर दो, इनके एजेंट्स की एंट्री बैन कर दो। और साथ ही साथ ये भी ऐड कर दिया है कि यूएसए को रिव्यू करना चाहिए कि इंडिया को वेपन बेचने चाहिए भी या नहीं बेचने चाहिए। इधर आप देख पाओगे, कंडक्ट ए रिव्यू असेसिंग वेदर आर्म सेल्स टू इंडिया सच एज MQ ड्रोन्स अंडर सेक्शन 36 ऑफ आर्म्स कंट्रोल एक्ट में कंट्रीब्यूट टू रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस। देखिए कितनी बड़ी बात है, यहाँ पे ओपनली अगेन ये रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पे जाएगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने अगर साइन कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ ठीक है, USCIRF की रिकमेंडेशन है, मैं इसको अप्रूव करता हूं, ये सारी चीजें भारत पे लागू हो सकती है। नाउ इंडिया ने इस सब के रिस्पॉन्स में आंसर बहुत स्ट्रांग दिया है। इंडिया ने ये कहा है कि क्यों ना हम लोग USCIRF को एक एंटिटी ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित कर दे। तो इंडिया का जवाब बहुत स्ट्रेट है, बहुत डायरेक्ट है, और सीधा हमने टारगेट किया है USCIRF को, जहां से ये रिपोर्ट आई है। मगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखो ना, इससे हमेशा इंडिया यूएस रिलेशंस खतरे में रहेंगे, क्योंकि कभी कोई मान लो प्रेसिडेंट आ गया यूएसए का जो एंटी इंडिया हुआ, उसको बस एक काम करना है, USCIRF की रिपोर्ट को ओके कर देना है, और सडनली आप देखोगे भारत पर सैंक्शंस बरस पड़ेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कभी भी यूएस पर ना इंडिया 100% ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। खैर अब तो यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा, ये सब रियलाइज कर रहे हैं कि यूएसए पर डिपेंड करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि अगेन यहाँ पे कब कौन सा प्रेसिडेंट आ जाए, उसको कौन सी नीति सूट करती हो अपने वोटर्स के हिसाब से, यू कैन नेवर टेल। नाउ मुझे लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप USCIRF की रिकमेंडेशन पर साइन करेंगे, चांसेस कम है, क्योंकि जो उनके एडवाइजर हैं तुलसी गैबर्ड, उसके अलावा पीट हेग्सेथ, रिलेटिवली काफी हद तक प्रो इंडिया है, और इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करना यूएसए के इंटरेस्ट में है नहीं। मगर अपने आप में कितनी अजीब बात है, ऐसी चीजें आपको रशिया से सुनने को मिलती है या फिर चाइना से सुनने को मिलती है। और इसलिए मैं कहूंगा ब्रिक्स इज सो इंपॉर्टेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, जिससे फ्यूचर में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में नहीं आ सकती थी, इसको धीरे धीरे इंडिया में एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इंडिया को चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने होंगे, थोड़ा बैलेंस आउट करना होगा। ये चाइना के भी फेवर में है, चाइना भी कहीं ना कहीं यूएस पे प्रेशर डालना चाहता है, और इंडिया को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी एक प्रॉपर मैसेज सेंड करना पड़ेगा कि इंडिया यूएस रिलेशंस को डेवलप करने में कई प्रेसिडेंट्स का बहुत ज्यादा हार्डवर्क गया है, टाइम गया है, इन्वेस्टमेंट गई है। आपकी कुछ गलतियों की वजह से कई दशकों से बिल्ड होता हुआ ये रिलेशन इमीडिएटली खराब ना हो जाए, जिससे यूएसए को लॉन्ग टर्म एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल लॉस होगा, एक ऐसे टाइम में जब यूएस ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा सबके साथ अपने रिलेशंस खराब कर चुका है। तो अभी देखिए ये टॉपिक काफी न्यूज में रहेगा, कुछ अपडेट्स आती हैं इसके रिगार्डिंग, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। फाइनली आपसे मैं पूछूंगा एक सवाल, वो कौन सा एशियाई देश है जिसने रिसेंटली अपनी पहली MRI मशीन, आपको पता होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, ये डेवलप कर दी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, थाईलैंड, वियतनाम या श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए, और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव AI। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन AI एडवाइजर।
और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। ये एक बात सीरियसली समझ नहीं आती कि यार यूएस का मसला क्या है। मतलब एक तो इतनी दादागिरी, और ऊपर से मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ और सिर्फ उसे हम जैसे कंट्रीज ही दिखते हैं। लाइक पाकिस्तान में भी यूएस को लेकर काफ़ी बातें हो रही थी, आपको पता होगा। हमारे जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके जाने के बाद जब उन्होंने पद छोड़ा था तो उसके बाद काफ़ी यूएसए चर्चा में रहा था। लोगों की काफ़ी हेट मिली यूएसए को, और बताया भी गया कि यूएसए की तरफ से काफ़ी प्रेशर था जिसकी वजह से हटाया गया है, ये हुआ है, वो हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, जो भी XYZ। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगी, अभी लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन बस मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि यूएस को लाइक पाकिस्तान, इंडिया से क्या मसला है। चलिए पाकिस्तान के हवाले से तो फिर भी आप लोग ये कहते हैं, आप लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान के ऊपर फिर भी यूएस का बहुत हाथ है। लेकिन अपने वक्त पे पाकिस्तान के साथ भी यूएस सगा नहीं है। यानी वो जो एक बात कही गई है ना, प्रशांत धवन जी ने कही कि यूएस पे किसी भी हाल में भरोसा नहीं किया जा सकता। और एक प्रीवियस वीडियो में प्रशांत धवन ने कहा था कि ट्रम्प एक ऐसे इंसान है या एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रात में कुछ कहकर सोएं और सुबह उठकर उनका कोई नया स्टेटमेंट हो। ये भी हमें दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि वो इस बिहेवियर के कायल हैं, ठीक है, इस नेचर के कायल हैं कि वो कभी बहुत तारीफें करेंगे आपकी और सुबह ही उठ के शायद उनकी तरफ से कोई हिटनेस आने लग जाए, शायद उनकी तरफ से कुछ सैंक्शंस लगने लग जाए, शायद उनकी तरफ से कुछ उल्टी ही चीज़ें दिखाई देने लग जाएं। तो किसी भी हाल में ना यूएसए का भरोसा किया जा सकता है, ना यूएस के प्रेसिडेंट का भरोसा किया जा सकता है। ये बात तो बिल्कुल शफाफ और क्लियर है, लाइक अ वाटर। अच्छा, अब अभी इस वीडियो के देखने के बाद जो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक फरीक की तरफ से, लाइक दो फरीक हैं, दो पार्टीज हैं और दो कंट्रीज हैं। इसको ऐसे देखकर चलते हैं। अभी हम किसी भी पर्सनल इश्यूज की बात नहीं करते, अभी हम किसी भी किस्म के स्टेटस या लेवल की बात नहीं करते, अभी हम इम्पोर्टेंस की बात नहीं करते। अभी हम सिर्फ दो कंट्रीज को लेकर चलते हैं। एक कंट्री जो है वो उसके साइड से बहुत कॉपरेशन देखने को मिल रहा है, उसके साइड से काफ़ी फ्रेंडली होने का एक मतलब माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। हालात को उसवार करने की कोशिश की जा रही है, ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर टैरिफ की जो बात हुई थी, पिछले दिनों मैंने वीडियो देखी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि वो हैवी टैरिफ लगाने वाले हैं इंडिया पर। तो उसके बाद से इंडिया ने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स कम किया, ठीक है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो भी थे। खैर, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक फरीक की तरफ से या एक कंट्री की तरफ से जब इतना आपको एक कॉपरेशन देखने को मिल रहा है, जब आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि वो फरीक जो है वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मामला अच्छे करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी, मतलब ताली एक हाथ से नहीं बचती ना कहीं आपको भी अपना हिस्सा डालना चाहिए, ठीक है। और आप बिला वजह मतलब
आए दिन देखें आप, कोई ना कोई बात आ रही होती है यूएसए की तरफ से फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ये है, इंडिया के लिए टैरिफ है, तो इंडिया के लिए ये है। तो अब एक ये नई रिपोर्ट जो आई है, जो अब मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत का मरकज बनेगा और इस पर बात होगी मजीद, और अपडेट वीडियो भी यकीनन बनाएंगे, प्रशांत हवन जी इसको भी रिएक्ट करूंगी। तो कहने का मकसद ये है कि आए दिन एक नया शोशा फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। कभी आप सैंक्शंस लगा रहे हो, कभी आप टैरिफ लगा रहे हो, कभी आप कुछ कर रहे हो, कभी आप कुछ कर रहे हो, कभी आप इंडिया को बोल देते हो कि जी वहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ बहुत गलत होता है। अरे यार, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ आपसे, सारी माइनॉरिटीज की फिक्र बस आपको ही है, आपके ही दिल में बहुत दर्द है माइनॉरिटीज को लेकर, और कहीं किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। ठीक है, चले मान के चलते हैं आपकी बात सही है, दुरुस्त है, तो और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया को टारगेट करना। और मुझे जहाँ तक याद आता है, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था, अब आई डोंट नो मैंने वो वीडियो देखी थी, लेकिन उसके अंदर यही बताया गया था कि जितना ज्यादा एक इक्वालिटी के साथ, मेल मिलाप के साथ, यकजहती के साथ, और एक पुरसकून माहौल में जितनी ज्यादा माइनॉरिटीज इंडिया में रहती हैं, जितनी ज्यादा नेशंस इंडिया में हैं, जितनी ज्यादा एक कास्ट कास्ट और जात, डिफरेंट जात इंडिया में है, उस तरीके से किसी और कंट्री में रह ही नहीं सकता कोई, जितना मेल मिलाप है। लाइक मुस्लिम्स, हमारे जानने वाले जो रहते हैं वो हमें बताते हैं कि कभी कोई अंतर, कभी कोई फर्का नहीं देखने को मिलता। ये मैं नहीं कह सकती कि 100% सब कुछ ओके है, परफेक्ट है, क्योंकि वो कहीं नहीं हो सकता, उसकी गारंटी तो मैं लेती हूँ कि वो कहीं नहीं हो सकता, लेकिन वो किसी कंट्री में नहीं हो सकता, वो अमेरिका में भी नहीं होगा, ठीक है। तो रेसिज्म को लेकर जितना ज्यादा मुद्दा उठाया जाता है अमेरिकन की तरफ से, तो तब आप क्या कर रहे होते हो, तब आप कोई सेंक्शन नहीं लगा रहे होते, तब आपकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही होती है, तब ये कहाँ मर जाता है ये वाला इदारा, ये वाली बॉडी। एक बात बोल रही हूँ मैं, तो चीजें हैं जो दुरुस्त करने की जरूरत है। तो दूसरे पे उंगली उठाने से पहले या दूसरे की गिरेबान में झांकने से पहले पहले आप अपने आप को तो दुरुस्त करें। आपके अंदर भी 10 एब है जिसको आपको दुरुस्त करने की जरूरत है, ठीक है। एक ही कंट्री के पीछे लगना, इट्स नॉट गुड मेरे हिसाब से। अब ये तो मेरा ओपिनियन था, होपफुली आगे आप लोग बताएंगे कि क्या होना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए प्रॉपर। मेरे हिसाब से तो एक प्रॉपर आंसर बनता है इस पे, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब बात बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो अब थोड़ा सा एक प्रॉपर किस्म का रिप्लाई बनता है, एक प्रॉपर किस्म का रिस्पॉन्स बनता है, ठीक है, जो उनको बताए कि इंडिया को आपने कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है, इंडिया को आपने कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया हुआ है, इतने हल्के में नहीं लिया, ठीक है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो कंट्रोल नहीं होता कभी कभी मुझसे, तो बस ये हवा निकल जाती हूँ जब बात ही ज्यादा हो जाती हूँ। तो ऐसा ही है कि कुछ चीजें वाकई समझानी पड़ती हैं, और बिना समझाए लोगों की अकल ठिकाने नहीं आती। खैर, एक बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो थी। जिन लोगों को इस इदारे के बारे में नहीं पता था, इन सेक्शंस के बारे में नहीं पता था, वो अच्छे से पता चल गया होगा इस वीडियो के बाद। और होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है।